पूजा भारती टेक में आप सभी मित्रों का, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस, जीएस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने चूज करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। पहला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन के जलने पर, जो हाइड्रोजन होता है अगर वो जलता है तो वो किस में बनेगा, क्या बनता है हाइड्रोजन के जलने पर। हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है राख, ठीक है, राख है, राख बनेगी, या ऑप्शन सी है मिट्टी बनेगी, मिट्टी बनेगी या फिर पानी बनेगा। ऑप्शन डी है पानी। क्वेश्चन क्या है, अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ऑक्सीजन बनेगा हाइड्रोजन, या फिर राख बनेगा, या मिट्टी, या फिर पानी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें है ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ऑक्सीजन बनेगी, या राख बनेगी, या मिट्टी बनेगी, या फिर पानी। ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो ये गलत होगा, राख भी नहीं बनेगी, ठीक है, मिट्टी मिट्टी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तो क्या होगा, पानी बनेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, जलने पर वो पानी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अम्ल वर्षा, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वो किसके कारण होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा होती है, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है कारखानों से, ठीक है, कारखानों से के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी है कोयले के जलने से, ठीक है, अगर कोयला कोयला है और वो जल रहा है, उसके जलने से अम्ल वर्षा होती है। या फिर ऑप्शन सी है लकड़ी के जलने से, ठीक है, लकड़ी के जलने से। या ऑप्शन डी है पेट्रोल के जलने से, ठीक है, पेट्रोल। किसके जलने से, किसके कारण अम्ल वर्षा, एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा, ठीक है। पहला है कारखानों से, या फिर कोयला के जलने से, या लकड़ी के जलने से, और ऑप्शन डी है पेट्रोल के जलने से। तो जो कारखानों से एयर पोल्यूशन होता है, चलिए ठीक है, अभी इसको ऑप्शन में रखते हैं। तो कोयला के जलने से नहीं होता है, लकड़ी के जलने से भी अम्ल वर्षा नहीं होती है, पेट्रोल के जलने से भी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कारखानों से जो पोल्यूशन होता है उनके कारण अम्ल वर्षा, एसिड रेन होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब आप किसी टॉयलेट रूम में जाते हैं, मूत्रालय, ठीक है, वहां पे जाते हैं टॉयलेट करने। क्वेश्चन नंबर 3 है टॉयलेट रूम में, मूत्रालयों में जब आप जाते होंगे तो आप में वहां पे एक विशेष प्रकार की गंध आती है। वो जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, ठीक है। मूत्रालयों में, मूत्रालयों में गंध का कारण, ठीक है, गंध का कारण क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन बी, चलिए पहले ऑप्शन ए लिख लेते हैं।
पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, क्लोरीन के कारण आती है, या फिर ऑप्शन सी है अमोनिया, अमोनिया के कारण आती है वो गंध, या फिर ऑप्शन डी है यूरिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक गंध आती है टॉयलेट रूम में, वो गंध किसके कारण आती है, और ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वैसे सामान्य जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि ये क्यों आती है ये गंध। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है क्लोरीन है, ऑप्शन डी है अमोनिया, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है यूरिया। सल्फर डाइऑक्साइड ये गलत है, इसके कारण नहीं आती है। ऑप्शन बी है क्लोरीन, क्लोरीन के कारण भी नहीं आती है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अमोनिया के कारण जो दुर्गंध आती है टॉयलेट रूम में, मूत्रालयों में, वो अमोनिया के कारण आती है, तो अमोनिया ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन ए, बी और डी ये गलत होंगे। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत। जो ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करती है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे चूज करके लेके आए। तो ऑप्शन कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 है वायुमंडल में, जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर है, उसमें जो ओजोन होती है, ओजोन ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, जो ओजोन परत है एटमॉस्फेयर में, अपने वायुमंडल में, वो किसको अवशोषित करती है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको बताए जाएंगे, आपको बताना होगा। आप सभी कुछ मित्रों को, स्टूडेंट्स को इसके आंसर पता होंगे, आप सभी को अगर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉस्मिक कॉस्मिक किरणें। ठीक है, कॉस्मिक रे हो गई। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें क्या है ये सब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है अल्ट्रा वायोलेट किरणें। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, रेज। ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, इनमें से सभी सभी सही है। तो आपको बताना है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किसको अवशोषित करती है। पहला ऑप्शन है कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट किरणें, और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से है अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, कॉस्मिक गलत होगा, अवरक्त किरणें गलत होंगी, और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चिप होती है। चिप ने आपने देखा होगा, जो चिप होती है, कोई भी चिप हो वो किस अर्धचालक की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है चिप चिप किस अर्धचालक की बनी होती है। ठीक है, बनी होती है। हम लोग जानते हैं पदार्थ जो होते हैं
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या पूछ रहा है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है कि अर्धचालक कौन सा अर्धचालक है। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो यहाँ पे अर्धचालक को पूछ रहा है, जो चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन है बेरिलियम कार्बन, ऑप्शन ए है बेरिलियम, बेरिलियम, ऑप्शन बी है कार्बन, कार्बन, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, जर्मेनियम और ऑप्शन डी है जिरकॉन। ठीक है, ये जिरकॉन लिख दिया है, जिरकॉन। तो इसमें से कौन सा सही होगा, बेरिलियम। ये ऑप्शन गलत है, ये अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन सी बी, ये भी अर्धचालक नहीं है, तो ये गलत होगा। जर्मेनियम ये अर्धचालक है, तो यहाँ पे अर्धचालक की बनी होती है, तो जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक है, तो ये सही होगा। ठीक है, और जो जिरकॉन है ये भी गलत है। ठीक है, तो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक है, ये सब आते हैं अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारी जल की खोज किसने की थी। ठीक है, भारी जल को कैसे लिखते हैं, H2O का फॉर्मूला क्या होता है, H2O किसका है, जल का है। ठीक है, तो यहाँ पे भारी जल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने की थी। भारी जल, जैसे जल का फार्मूला क्या होता है H2O, तो भारी जल का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, भारी जल का फार्मूला क्या होता है अब हमें कमेंट में बताएंगे। देखो, जो भारी जल होता है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताना होगा। कमेंट में आप सिर्फ इतना बता दीजिए भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका हम बताएंगे भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला ऑप्शन है हेनरिक हर्टज, ऑप्शन ए है हेनरी हर्टज। ठीक है, हर्टज। ऑप्शन बी है एच सी यूरे। ठीक है, ये सब लोग वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन सी है सी मेंडल। ठीक है, सी मेंडल। ठीक है, और ऑप्शन डी है जोसेफ। ठीक है, जोसेफ। ये सारे लोग क्या हैं, वैज्ञानिक है। इसमें से किसी एक महान वैज्ञानिक ने क्या किया था, जो भारी जल की खोज की थी। हेनरी हर्टज ये तो नहीं है, ये किसी और जिसकी इन्होंने खोज की थी। एच.सी. जो यूरे थे इन्होंने भारी जल की खोज की थी, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ए, सी और डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमने गलती से लिख दिया था क्वेश्चन नंबर, अब 7 है सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे
कठोर पदार्थ है। आपको बताना है 4 ऑप्शन। वैसे तो कई पदार्थ होते हैं जो कठोर है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताना है कि वो सबसे कठोर पदार्थ कौन कौन सा है। जो मित्र, जो स्टूडेंट्स पहली बार हमसे जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। ठीक है, चलो इसका 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पुखराज, पुखराज आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन ए है पुखराज, ऑप्शन बी है हीरा, हीरा, ऑप्शन सी है नीलम, नीलम, और ऑप्शन डी है माणिक्य। ठीक है, माणिक्य। इसमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन आप बताइए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इसमें? पुखराज है, या हीरा है, नीलम है, या फिर माणिक्य है। आप सभी को बताना है इसमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ठीक है, कौन सा हो सकता है सबसे कठोर पदार्थ, इसमें कौन सा है? चलिए आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें ऑप्शन ए नहीं, हीरा भी नहीं है, डी ये भी गलत है, ऑप्शन डी ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो वायुमंडल है अपना, वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। क्या है? कुछ गैसें होंगी, तो कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? आपको 4 ऑप्शन बता रहे हैं। उन गैसों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा वायुमंडल में वो गैस है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन। ठीक है, पहला क्या है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है आर्गन, और ऑप्शन डी है क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन। इसमें से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? पहले हीलियम की बात करते हैं। हीलियम, हीलियम नहीं है तो ये ऑप्शन गलत होगा। नियॉन, नियॉन भी नहीं है। ठीक है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आर्गन जो है ये प्रचुर मात्रा में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आर्गन, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन ए, बी और डी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर है विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। विद्युत का उत्पादन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे वायु से, ठीक है, जल से, और कई प्रकार के ईंधन हैं उनसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सब किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। विद्युत का उत्पादन वैसे तो कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे
सिर्फ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है यूरेनियम, ऑप्शन ए है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? और ऑप्शन बी है लोहा, ठीक है, लोहा। और ऑप्शन सी है तांबा, तांबा। ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए ए लिख दे रहे हैं, ए से एल से एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है एबीसी में से किससे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अब बताइए किस, क्या यूरेनियम से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। लोहे से किया जा सकता है। लोहे से कैसे किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन गलत होगा। तांबा, इससे भी नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम, इससे भी नहीं किया जा सकता है। ये तीनों क्या है? धातुएं हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये चालक भी हैं, ठीक है। तांबा चालक है, एल्युमिनियम चालक है, और लोहा चालक है। लेकिन जो यूरेनियम है, ये इससे आप क्या कर सकते हैं? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सीरा जो होता है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? सीरा आपने देखा होगा, सुना भी होगा। सीरा जो है किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीरा जो है, सीरा किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल है? कच्चा माल है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए है ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन भी किसी से बनाया जाता है, ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन है। ऑप्शन बी है यूरिया, यूरिया। ऑप्शन सी क्या है? एल्कोहल और पैराफिन, ठीक है, एल्कोहल। और ऑप्शन डी है पैराफिन, पैराफिन, ठीक है। तो जो सीरा होता है, ये किसका कच्चा माल है? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हीरे का वो क्या कच्चा माल है? बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। यूरिया, यूरिया भी नहीं है, तो यूरिया ऑप्शन गलत होगा। एल्कोहल, एल्कोहल जो है किससे बनता है? सीरा से बनता है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जो यूरिया ऑप्शन है ये सही होगा, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और नेक्स्ट आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिरके का रासायनिक नाम, ठीक है, ये पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है। पहला है, ऑप्शन ए है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और ऑप्शन सी है पायरुविक एसिड,
पायरुविक एसिड। ठीक है, और ऑप्शन डी है मौलिक एसिड। ठीक है, मौलिक एसिड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिट्रिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, पायरुविक एसिड है या फिर मौलिक एसिड है। तो जो सिरके का रासायनिक नाम है वो क्या है? सिट्रिक एसिड नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पायरुविक गलत है, मौलिक एसिड ये भी गलत है। ऑप्शन बी एसिटिक एसिड जो है ये सिरके का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो आरडीएक्स होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है आरडीएक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आरडीएक्स का आरडीएक्स आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम है, अन्य नाम है। आरडीएक्स क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? साइक्लोक्लोनाइड। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिए गए, आपको इसको सीधे आंसर ही बता दे रहे हैं, साइक्लोनाइड। ठीक है, साइक्लोनाइड जो है ये आरडीएक्स का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? देखो घर में क्या होता है, जब फ्रिज चलते चलते कुछ दिनों के बाद वो ठंडा करना बंद कर देता है, तो कहते हैं कि उसमें फ्रिज में की गैस खत्म हो गई है, तो उसमें एक प्रकार की गैस डाली जाती है। वो कौन सी गैस होती है? 4 प्रकार के ऑप्शन आपको देंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, सबको जानकारी होनी चाहिए कि फ्रिज में कौन सी गैस डाली जाती है। कुछ मित्रों को, स्टूडेंट्स को पता होगा, आप कमेंट में बता भी सकते हैं। चलिए, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फ्रिजों में कौन सी गैस होती है? ठीक है, फ्रिजों में कौन सी गैस होती है? ठीक है, होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? कार्बन, कार्बन। ऑप्शन सी है मीथेन, मीथेन है। ऑप्शन डी है एसिटिलीन। ठीक है, ए सी टीलीन। ठीक है, एसिटिलीन। कौन सा इसमें सही है? कौन सी गैस डालेंगे आप आपके फ्रिज में? अगर गैस खत्म हो जाए तो कौन सी आपके फ्रिज में ना कौन सी गैस को डलवाएंगे? तो मीथेन नहीं डाली जाती है, एसिटिलीन ये भी नहीं डाली जाती है, कार्बन ये भी नहीं डाली जाती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरो गैस को डाला जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस को डाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो मानव थे, सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? ये लास्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। सर्वप्रथम मानव ने, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, शायद 13 है। सर्वप्रथम प्रथम मानव ने
किस धातु का प्रयोग किया, ठीक है, प्रयोग किया था, कौन सी धातु थी, सबसे पहले पहले किस धातु का प्रयोग मानव ने किया था। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है सोना चांदी, ठीक है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन डी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी धातु है जिसमें से सबसे पहले जो मानव थे उन्होंने इसमें से कौन सी धातु का प्रयोग किया था, आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम बता देते हैं कि ना तो सोना है, ना चांदी है, ना लोहा है, तांबे का जो प्रयोग था सबसे पहले कि जो मानव थे उन्होंने तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए बी और डी ऑप्शन गलत होंगे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर हम डेली 15 10 से 20 15 अगर क्वेश्चंस को डेली पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर बहुत है ना, जनरल थोड़े थोड़े करके अगर हम पढ़ते रहेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम याद कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने किताबों में से चूज करके यहाँ पे लेके आए थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी को याद होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी मित्रों को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल साइंस, टेक्निकल, ITI और जनरल नॉलेज भी आगे की क्लासेस चलेंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत वेलकम, स्वागतम। आगे कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।